हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी का आप एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप किए होंगे, तो उसके हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, आपको 4 जून को आपका पेपर है, तो 4 जून संडे को आपका पेपर है। आप कैसे पेपर देने जा रहे हैं, तो एक वीडियो में अभी कल मतलब आज मॉर्निंग में अपलोड किया था, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो देखिए, आपके ये जो क्वेश्चन पेपर 200 क्वेश्चन पेपर इसमें पूछे जाएंगे और विदाउट निगेटिव मार्किंग होगी। कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है उस वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है। तो 3 घंटे का पेपर है, 200 MCQ हैं। और चलिए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कितने क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग एकदम एंड मोमेंट पे हैं, लास्ट मोमेंट के वीडियो पे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। ये सब वीडियो मैं करा चुका हूँ। सभी वीडियो जो इसमें आप क्वेश्चन देखने वाले हैं, ये किसी ना किसी वीडियो में मैं थ्योरी के माध्यम से या फिर क्वेश्चन के माध्यम से करा चुका हूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर देने की मतलब कोशिश करिए। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये डॉक्टर दैट स्पेशलाइज इन चाइल्डहुड मेडिसिन, एक डॉक्टर है जो स्पेशलाइज है किसमें, चाइल्डहुड मेडिसिन में। एंड दोज अंडर 18 मतलब 18 साल के कम एज के बच्चों को, एंड ओवर्स द हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ये देखिए बेबी एंड चिल्ड्रेन। तो जो कहते नहीं है, अगर बच्चा बीमार होता है तो कहते हैं चलो पीडियाट्रिशियन को दिखा लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो बच्चों की दवा करते हैं, स्पेशल होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, MBBS MD करने के बाद वो पीडियाट्रिशियन उसको बोला जाता है, उस डॉक्टर को। पीडियाट्रिशियन वार्ड होता है, जैसे NICU PICU ये सब वार्ड होते हैं। तो सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एक सिंगल रॉड है और एक सिंगल उसमें सांप लपेटा आपको दिख रहा है। तो ये एस्क्लेपियस का आपका ये सिंबल होता है, ये मेडिकल फील्ड में ये यूज किया जाता है। और एक सिंबल मैंने बताया था कि एक सिंगल रॉड रहता है, उसमें क्या होता है ना, उसमें डबल सांप लपेटा रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कैडेसियस बोलते हैं। लेकिन यहाँ सिंगल सांप लपेटा है, तो ये एस्क्लेपियस। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर देखिए, ये डॉक्टर ट्रेन टू ट्रीट एलर्जी, एक डॉक्टर ट्रेन किया गया है क्या ट्रीट करने के लिए, एलर्जी को सही करने के लिए। एंड डिजीज ऑफ इम्यूनो सिस्टम, और इम्यून सिस्टम की बीमारी को सही करने के लिए। तो जो इम्यून सिस्टम की बीमारी सही करता है, सच है जैसे अस्थमा हो गया, अस्थमा और एक्जिमा, अस्थमा एक्जिमा एलर्जी डिजीज ही हैं। तो ये जो डॉक्टर करते हैं, वो अगर इम्यून से सिस्टम है ना, तो इम्यूनोलॉजिस्ट ही होते हैं। तो ये देखिए हार्मोनोलॉजिस्ट नहीं, इम्यूनोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन नंबर आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है ना आपका ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो प्रिंटेड रहेंगे, फिगर के बेस पे आएंगे। तो मैंने फिगर के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिए, व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल हॉस्पिटल में ये सिंबल देखने को मिलता है। ये एक चम्मच मिल जाएगा, ये आपका एक चाकू टाइप मिल जाएगा। तो ये सिंबल किसको शो करता है, तो देखेंगे हॉस्पिटल में एक कैफेटेरिया एरिया होती है, तो वहाँ पे उसके एकदम मतलब बाहर ही सिंबल ये बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। ये सब हम करा चुके हैं। कोविड-19 या इन्फ्लुएंजा या डेंगू डिजीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, कोविड-19 बीमारी हो गई या फिर इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर डेंगू, ये जो तीनों बीमारियां दी गई हैं, ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। ये हेरिडेटरी डिजीज हैं क्या, हेरिडेटरी मतलब जन्मजात होने वाली, मतलब हेरिडेटरी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। नहीं यार, कोविड-19 ऐसा थोड़ी है कि आपको भी है तो आपके बच्चों को भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है कहानी। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये देख लीजिए डिफिशियंसी डिजीज है क्या, बी ऑप्शन कह रहा नहीं, ये भी गलत है। इन्फेक्शियस डिजीज है क्या, हाँ तो ये सही हो जाएगा, ये इन्फेक्शियस डिजीज हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, डिप्थीरिया पर्टूसिस और टिटनस जो वैक्सीन इंजेक्टेड किया जाता है चिल्ड्रेन में, ये क्या प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो डी से देखिए डिप्थीरिया, पी से आपका पर्टूसिस और टी से टिटनस। तो ये आपका तीनों ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये तीनों सही हैं। तो अच्छी बात है, तीनों सही है, तो आप डी ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कंजेनाइटल डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो जन्मजात होती हैं। मान लीजिए मदर्स में है या फादर्स में है, तो बच्चे में भी वो बीमारी हो जाती हैं, तो उसको कंजेनाइटल डिजीज बोलते हैं। तो कंजेनाइटल डिजीज आर दीज डिजीज, कंजेनाइटल डिजीज जो हैं इसमें कौन है, क्या चीज़ शो कर रहा है, व्हिच अकर ड्यूरिंग लाइफ,
ये हुईच अकर ड्यूरिंग लाइफ, ये पूरी लाइफ के दौरान रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हुईच आर कम्युनिकेबल फ्रॉम वन ह्यूमन टू एन अदर, ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में जाएगा कंजेनाइटल डिजीज जो होती हैं। हुईच आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, हाँ ये ऑप्शन सही है। हुईच आर प्रेजेंट, ये प्रेजेंट होती हैं, राइट होती हैं, फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे ये होती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स। देखिए कॉमन कोल्ड जो बीमारी होती है, कॉमन कोल्ड जिसमें क्या होती है, जुखाम जिसको बोल सकते हैं आम भाषा में, तो कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड। कॉमन कोल्ड अगर हो जाता है किसी भी पर्सन को, जुखाम हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि वो एंटीबायोटिक खाते हैं। अभी देखिए कहते नहीं है कि अगर जुखाम हो गया तो दवा नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए? क्योंकि 4-5 दिन में वो अपने आप सही हो जाता है। तो एंटीबायोटिक खाने से ऐसा नहीं है कि कॉमन कोल्ड तो वायरल डिजीज है ना, वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी है, और वायरस डिजीज को आप एंटीबायोटिक के थ्रू सही नहीं कर सकते। उसको रोक सकते हो कि और वो आगे ग्रोथ ना करे, लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर सकते उस बीमारी को। तो कॉमन कोल्ड को नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक के थ्रू, क्योर्ड मतलब इलाज नहीं किया जा सकता। बिकॉज, क्यों नहीं किया जा सकता? काज्ड बाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कॉमन कोल्ड को एंटीबायोटिक के थ्रू नहीं किया जा सकता इलाज। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि काज्ड बाई वायरस, क्योंकि जो कॉमन कोल्ड होता है ये वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर सी एग्जैक्ट करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए, ये एक आपका एल्जाइमर डिजीज। एल्जाइमर डिजीज क्या है? एल्जाइमर डिजीज ये ब्रेन में बीमारी होने वाली है, ब्रेन में, दिमाग में बीमारी होती है। तो ये क्या होती है? ये एल्जाइमर डिजीज में जो होती है ना, आपकी जो सोचने की क्षमता होती है, मेमोरी जो होती है, MEMORY, मेमोरी डिस्ट्रॉय होने लगती है। क्योंकि ब्रेन में सेल्स होती है ना, तो सेल्स धीरे धीरे डेथ करने लगती हैं। फिर उसके बाद एल्जाइमर डिजीज हो जाती है। एल्जाइमर डिजीज में देखिए भुलक्कड़पन होने लगता है, भूलने की बीमारी हो जाती है। थिंकिंग, बिहेवियर और सोशल स्किल ये सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। डिसीजन पावर, डिसीजन मेकिंग पावर, जो थिंकिंग सोचने की पावर होती है, ये सब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। क्यों नष्ट होने लगता है ये बताइए। एल्जाइमर डिजीज इज ह्यूमन इज एसोसिएटेड विद द डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से एल्जाइमर डिजीज होता है? तो एसिटिलकोलिन की। ये एसिटिलकोलिन क्या है? ये जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं, तो एसिटिलकोलिन की वजह से। तो अगर एल्जाइमर डिजीज आपको दिखे तो एसिटिलकोलिन तुरंत याद आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट डज द बिलो मेंशन सिंबल सिग्निफाई इन मेडिकल हॉस्पिटल? एक सिंबल दिया गया है और ये सिंबल आपको बताना है कि किस चीज़ का सिंबल है। तो मैंने बताया था कि अगर ट्रायंगल बनाया गया है, फिर ये पंखेदार बनाया गया है, तो ये रेडिएशन का सिंबल है। तो ऑप्शन नंबर ये इसमें देख लीजिए, ये रेडिएशन, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टेक्निक दैट इन्वॉल्व स्टिकिंग, ये देख लीजिए स्टिक को यूज किया जा रहा है। फाइनली पॉइंटेड निडल, निडल लाइक एक स्टिकर होता है इन एरिया ऑफ योर बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको एक्यूपेंचर बोलते हैं, जो शरीर में एकदम चुभाते हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन टेक्निक एक होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। फॉर एन इन्फेंट, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जस्ट पैदा होते हैं, तो 1 मंथ तक उसको इन्फेंट ही बोलते हैं। इन्फेंट हु चोकिंग एवर ओल्ड परफॉर्म, अगर इन्फेंट में चोक हो रहा है, मतलब ब्रीथिंग पैटर्न जो है वो चोक हो रहा है, तो उसको क्या करोगे, क्या परफॉर्म करोगे? CPR दोगे क्या? नहीं यार, CPR देने से कोई थोड़ी प्रॉब्लम, CPR नहीं देंगे। ये देख लीजिए, हेलमिच प्रोसीजर करोगे या बैक बिलो एंड चेस्ट थ्रस्ट करोगे? हाँ, तो थ्रस्ट ही करेंगे क्योंकि उसको तो चोक हुआ है ना, तो यही करेंगे। क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखे हैं क्या? ये देखिए 12, हाँ ये देखिए क्वेश्चन आपका स्किप हो रहा था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये देख लीजिए, सब स्पेशलिटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन हुज फंक्शन टू इवेलुएट हाउ हार्मोन, हार्मोन की बात कर दिया। देखिए हार्मोन अगर बात कर दिया तो एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। आगे भी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। हार्मोन कैन अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, वेट, स्लीप, डाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिर सेंसरी परसेप्शन, मेंस्ट्रुअल, लैक्टेशन, ये सभी हार्मोन ही तो इफेक्ट करते हैं, ये सभी जो इसमें दिए गए हैं। तो इसमें एंडोक्राइनोलॉजी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें तो आपका पता ही चल गया कि बैक बिलो एंड चेस्ट थ्रस्ट करेंगे। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंड अल्टरनेटिव थेरेपी, अल्टरनेटिव थेरेपी दैट यूज प्रोडक्ट मेड बाय हनी बीज फॉर मेडिसिनल पर्पज।
अल्टरनेटिव एक थेरेपी होती है जो यूज़ की जाती है, प्रोडक्ट को यूज़ की जाती है हनी बी के, प्रोडक्ट बाय हनी बी फॉर मेडिसिनल पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। हनी बी का जो प्रोडक्ट होता है तो वो किस में उपयोग किया जाता है, वो आपका उपयोग किया जाता है एपीथेरेपी में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथ्रियोस्क्लेरोसिस। एथ्रियोस्क्लेरोसिस मीन्स क्या होता है ये बताइए। आर्टरी में जो ब्लॉकेज होती है उसी को एथ्रियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एथ्रियोस्क्लेरोसिस, एथ्रियो मीन्स आर्टरी, स्क्लेरोसिस मीन्स जम जाना किसी चीज़ का, स्क्लेरोसिस हो जाना। तो एथ्रियोस्क्लेरोसिस इज काज्ड बाय, एथ्रियोस्क्लेरोसिस किसके द्वारा होता है, ये हार्डनिंग ऑफ द वेन, वेन में नहीं आर्टरी, आर्टरी में होती है। सोइलिंग विथ हेड, हेड में नहीं। इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट नहीं, ये देख लीजिए हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, आर्टरी में जब हार्डनिंग हो जाता है उसमें प्लेक बन जाते हैं फैट के, तो उसी को एथ्रियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। ज़्यादातर ये एक आर्टरी होती है ना हार्ट की, कोरोनरी आर्टरी, वहाँ पर ये देखने को मिलती है ज़्यादातर। व्हिच ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज, देख लीजिए व्हिच ट्रीटमेंट, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है हार्ट की बीमारी में, दिल की बीमारी में। इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ स्मॉल बैलून इनसाइड द ब्लड वेसल्स, देख लीजिए फीमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी के थ्रू ये स्मॉल बैलून लाइक एक कैथेटर ले जाते हैं। फिर उसके बाद जहाँ पे मान लीजिए ये आपकी ये किसी की आर्टरी है, जिस पेशेंट की आर्टरी है, तो ये पेशेंट की आर्टरी है, यहाँ पे एथ्रियोस्क्लेरोसिस हो गया। मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट की आर्टरी होती हैं, ये कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, तो यहाँ पे ब्लड जा नहीं पाएगा, हार्ट को प्रॉपर ब्लड मिल नहीं पाएगा, वहाँ इस्चेमिया होने लगेगा या फिर हार्ट अटैक होने लगता है या स्ट्रोक होने लगता है। तो क्या होता है ना, उसमें आपको क्या किया जाता है, एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, एक बैलून लाइक कैथेटर डालते हैं या फीमोरल आर्टरी या रेडियल आर्टरी के थ्रू, रेडियल आर्टरी आपकी हाथ में होती हैं, वहीं से ये कैथेटर ले जाते हैं। मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी की ले जाएंगे, वहाँ तक ले जाएंगे पहले, फिर उसके बाद क्या करते हैं ना, ये जो रहती है ये कैथेटर यहीं से डालते हैं, ये कैथेटर लाके यहीं से फिक्स करते हैं कैथेटर को, ये स्प्रिंग लाइक बैलून लाइक कैथेटर होता है, फिर वो आपको यहीं से फिर पिन करते हैं और इसको निकालते हैं। फिर ये क्या करती है ना, ये जो बैलून लाइक होती है, बैलून फूल जाती है, यहाँ पे स्प्रिंग टाइप होती है, फिर ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है ये आपकी आर्टरी, फिर यहाँ पे गैप हो जाता है जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई आसानी से होने लगता है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हिच ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज इन्वॉल्व द इंसर्शन ऑफ स्मॉल बैलून, आपको हार्ट की कौन सी बीमारी है जो बीमारी ट्रीटमेंट किया जाता है, इंसर्शन किया जाता है, डाला जाता है स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ब्लड वेसल्स को, उसको उस प्रोसीजर को एंजियोप्लास्टी कहते हैं। एंजियोप्लास्टी कब किया जाता है, हार्ट की जो बीमारी होती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है, फिर स्टंट जब डाला जाता है, स्टंट मीन्स कहते नहीं छल्ला पड़ा है उनके अंदर, तो जब छल्ला पड़ता है तो इसी बैलून के कैथेटर के थ्रू वो स्टंट ले जाते हैं, स्टंट मीन्स छल्ला ही होता है। तो देखिए 3 आर्टरी कोरोनरी की होती हैं, 3 छल्ला मैक्सिमम, हार्ट की आर्टरी में 3 छल्ला मैक्सिमम पड़ सकता है, डिपेंड करता है कितने तीनों आर्टरी में ब्लॉकेज हैं। एक आर्टरी होती है उसकी 3 ब्रांच होती हैं, तो उस हिसाब से होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, टैकीकार्डिया एज, एक देख लीजिए ब्रैकीकार्डिया होता है, टैकीकार्डिया होती है। टैकीकार्डिया में क्या होता है, जो हार्ट की रेट होती है वो बढ़ जाती है, और अगर यहीं पे ब्रेडीकार्डिया पूछता ना कि ब्रेडीकार्डिया, BRADY ब्रेडी CARDIA, ब्रेडीकार्डिया में हार्ट की रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो हार्ट की रेट को डिक्रीज होना ब्रेडीकार्डिया कहते हैं, हार्ट की रेट को बढ़ जाना टैकीकार्डिया कहते हैं। तो यहाँ पे तो टैकीकार्डिया पूछ रहा है ना, तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे रैपिड हार्ट रेट, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर कितना होता है बताइए, ये तो आपका क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 108 लगाएंगे, 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर होता है, तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हेल्थ केयर इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट द मेडिकल वेल बीइंग ऑफ द पुअर इज। अब ये देखिए क्वेश्चन तो काफ़ी बार पूछा गया है, ये जिसका गरीबी नीचे एक कार्ड बनता है, हेल्थ कार्ड बनता है, आयुष्मान भारत कार्ड। तो ये देखिए क्वेश्चन कर रहा है, हेल्थ केयर इनिशिएटिव टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाता है मेडिकल वेलबींग, एक पुअर पर्सन को, पुअर फैमिली को एक कार्ड बनता है आयुष्मान भारत, जिसका 5 लाख की बीमा फ्री प्रोवाइड की जाती है, या गवर्नमेंट का या हॉस्पिटल हो, या फिर ज़्यादातर अब तो लागू कर दिया गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है। तो आयुष्मान भारत योजना के थ्रू एक कार्ड बनता है। नेक्स्ट देखिए, द इंडियन कंपनी व्हिच डेवलप
डेवलप्ड कोवैक्सीन, ये देखिए कोवैक्सीन जो अभी कोविड-19 में लग रहा था कोवैक्सीन, तो ये इंडियन कंपनी एक बनाई थी, वो क्या नाम था उसका, भारत बायोटेक नाम था। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये सब क्वेश्चन करा चुका हूँ यार, मतलब थ्योरी के माध्यम से या फिर क्वेश्चन के माध्यम से। ये देखिए, ये गवर्नमेंट स्कीम हुई सीक टू डिराइव टूवर्ड 19% फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ इंडिया एंड सस्टेन द सेम बाई ईयर 2022। अब ये क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन वही वाला है कि कह रहा है कि एक गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया गया जिसमें 90% फुल इम्यूनाइजेशन किया जाता है। इम्यूनाइजेशन कैसे करते हैं, वैक्सीन लगा के तो वैक्सीन लगाने की एक क्या चलाया गया था, गवर्नमेंट स्कीम एक चलाई गई थी जिसका नाम है इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत जो है वैक्सीनेशन किया जाता है। इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत 7 वैक्सीन आती हैं, टोटल 7 वैक्सीन आती हैं। डिप्थीरिया हो गया, ओपिंग कप हो गया, फिर आपके बाद मीजल्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, ये सब 7 वैक्सीन टोटल आती हैं। तो इंद्रधनुष योजना की बात अगर कहीं पे करें तो आपको तुरंत वैक्सीनेशन पता होना चाहिए कि वैक्सीनेशन के लिए ये योजना चलाई गई थी। और वैक्सीनेशन करता क्या है, इम्यूनिटी ही तो प्रोवाइड करता है, तो इम्यूनाइजेशन कवर करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी फुल फॉर्म ऑफ आशा। देखिए आशा का फुल फॉर्म आपको बताना है, काफ़ी भारी क्वेश्चन हो गया। एक्रीडेटल सोशल गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए सी ऑप्शन लगाइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, असिस्ट नहीं, एक्रीडेटेड ही होगा। तो एक्रीडेटेड ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ही होगा, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। गलत नहीं करना है, एक्रीडेटेड देख लेना है और सोशल देख लेना है, इसी में आपको फंसाएगा। एक्रीडेटेड सोशल, ये 2 चीज़ देख लेना है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉमन कोल्ड इज नॉट क्योर्ड बाई एंटीबायोटिक्स इज बिकॉज, कॉमन कोल्ड क्यों नहीं ठीक किया जा सकता एंटीबायोटिक से, क्योंकि ये वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। अब ये क्वेश्चन खूब अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखिए। ये सब्सटेंस कह रहा है एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है बाय सेल्स के द्वारा एक सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है इन वायरल इन्फेक्शन। मान लीजिए कभी भी वायरस के थ्रू इन्फेक्शन हो गया है, तो एक सेल एक क्या करती है, एक प्रोटीन सिक्रेट करती है दैट कैन प्रोटेक्ट, और वो प्रोटेक्ट करती है सेल, मतलब अदर सेल्स को ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन की ना हो जाए, तो वो इंटरफेरानी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन आप करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूज इन साइज द एजिंग। भाई देखिए मैंने काफ़ी बार ये क्वेश्चन कराया हूँ, थाइमस आप लगाएंगे। थाइमस क्या होता है ना, एज जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा, आप बूढ़े होते जाएंगे, वैसे वैसे थाइमस जो होती है ना, थाइमस एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड की एकदम छोटी होने लगती है धीरे धीरे, तभी कहते नहीं हैं कि अब बूढ़ा हो गया है, अब सोचने की और मतलब बड़बड़ाता ज़्यादा है, काम कम करता है। तो उस हिसाब से आप याद करके चलिएगा, थाइमस एक ग्लैंड होती है जो एजिंग के अनुसार छोटी होती है, छोटी होती चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर 25 का आपका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 26, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जी। अब ये भी क्वेश्चन खूब अच्छा क्वेश्चन है, और बताइए इसमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, कौन सी सेल्स है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है ड्यूरिंग एलर्जी के दौरान, मास्ट सेल होती है, यही एक्टिवली पार्टिसिपेट होती है, क्योंकि मास्ट सेल जो होती है वो सिक्रेट क्या करती है, हिस्टामाइन सिक्रेट करती है, HISTA हिस्टामाइन सिक्रेट करती है। ये हिस्टामाइन क्या होती है, हिस्टामाइन ये मेडिएटर होती है। ये एलर्जिक रिस्पांस, क्वेश्चन पूछा गया है कि एलर्जिक रिस्पांस में कौन जिम्मेदार होता है, तो हिस्टामाइन ही जिम्मेदार होता है। ये अमीनो एसिड से डिराइव होती है हिस्टामाइन, तो ये मास्ट सेल आपका करेक्ट हो जाएगा। एलर्जी में मास्ट सेल से हिस्टामाइन सिक्रेट होती है जो काज करती है एलर्जी। नेक्स्ट देख लीजिए 27 नंबर, व्हिच आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब आपको इस चारों ऑप्शन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बताना है, तो ये CID और डिप्थीरिया ये तो गलत हो गया। डायबिटीज मिलाइटस टाइप फर्स्ट एंड ये देख लीजिए रिमेटिक फीवर, ये दोनों इम्यून डिसऑर्डर हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट
क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, ये फेडरेशन ऑफ मोर देन 130 नेशनल नर्स एसोसिएशन हेडक्वार्टर, जो आपका ये नर्सिंग हेडक्वार्टर है, फेडरेशन ऑफ मोर देन 130 नेशनल नर्स एसोसिएशन हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा में है, तो जिनेवा में है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग प्रोफेशन, जो नर्सिंग प्रोफेशन है, आप बीएससी नर्सिंग करके नर्सिंग प्रोफेशन में ही जॉब करेंगे, तो नर्सिंग प्रोफेशन का कोड ऑफ एथिक्स कुछ होता है, कुछ नैतिक उनका होता है, नैतिक होता है, कुछ व्यवहारिक होता है, क्या होता है यही चीज़ पूछ रहा है। तो ये आप बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट लगाएंगे। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट इज एक्सपेक्टेड ऑफ नर्सिंग पर्सनल एज दे प्रैक्टिस, तो ये तो सही हो गया। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये भी सही हो गया। व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, तो ये भी कोड ऑफ एथिक्स में ही आते हैं, नर्सिंग प्रोफेशन के कोड ऑफ एथिक्स में आते हैं। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, नर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोड ऑफ एथिक्स में ही आता है ये सब चीज़ें, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि कह रहा है सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ये देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा ही क्वेश्चन है। ये इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है जो यूज किया जाता है बाय द डॉक्टर के थ्रू और एग्जामिन किया जाता है। आई, आँख को चेक किया जाता है, माउथ को चेक किया जाता है, और नोज, नाक को चेक किया जाता है। ऑफ द पेशेंट कॉमनली नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बताना है। तो इंस्ट्रूमेंट देख लीजिए, स्फैग्नोमैनोमीटर बोलते हैं, नहीं, स्फैग्नोमैनोमीटर से तो ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, स्टेथोस्कोप से तो साउंड सुनते हैं हार्ट की, तो ये हो गया, या फिर लंग्स की। और पेन और टार्च, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पेन और टार्च यूज किया जाता है आई, माउथ एंड नोज को चेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये टेस्ट दैट डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन योर ब्रेन यूजिंग स्मॉल मेटल डिस्क इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है अटैच टू योर स्कैल्प इज कॉमनली नोन एज। ये देखिए जो ब्रेन का टेम्पोरल रीजन होता है इधर बगल बगल कान के बगल, तो वहाँ पे एक टेस्ट किया जाता है डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो ब्रेन की न्यूरॉन सेल होती हैं उनकी एक्टिविटी को टेस्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रोड के थ्रू चेक किया जाता है। तो वो टेस्ट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या यूज किया जाता है, नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो ईसीजी होता है, ईसीजी होता है जो हार्ट की रिदम को चेक किया जाता है, तो वो तो गलत हो गया। हाँ, ये देख लीजिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जब अगर ब्रेन के पूछेगा क्वेश्चन ऐसे लगाएंगे, अगर ब्रेन का टेस्ट पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो चेक किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, वो टेस्ट क्या है, तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, आपका या बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ईईजी किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ईईजी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम देख लीजिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉशिंग हैंड व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस टू रिमेंबर, हैंड वॉश जो किया जाता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है, तो याद आपको क्या करना है, हैंड वॉश में आपको वॉश विथ हॉट वाटर नहीं, हॉट वाटर नहीं, फोकस ऑफ गुड हैंड वॉशिंग एंड पाल्म ये भी नहीं, टर्न टैप ऑफ आफ्टर डिस्पोजिंग पेपर टॉवल, टर्न टैप मतलब टैप टोटी को बंद कर देना है। ये देख लीजिए लेदर एंड रब फॉर 20 सेकेंड, ये ध्यान में रखना है हैंड वॉशिंग के समय कि आपको 20 सेकेंड तक रब करना है, हाथ को अच्छे से धोना है, तो 20 सेकेंड मैक्सिमम 20 सेकेंड 15 टू 20 सेकेंड तक हैंड वॉशिंग किया जाता है सोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट कंटैक्ट। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल, किसका इसमें में से कौन सा एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट कंटैक्ट के थ्रू होने वाला है, बीमारी होती है, तो ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, या कफिंग एंड स्नीजिंग जो बीमारी होती है डायरेक्ट कंटैक्ट के थ्रू हो सकती है, या फिर इंसेक्ट बाइट के थ्रू, या शेकिंग हैंड। देखिए अगर डायरेक्ट कंटैक्ट ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, शेकिंग हैंड, हैंड को शेक करते हैं, या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है अगर उससे आप हाथ मिलाते हैं, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डायरेक्ट कंटैक्ट के थ्रू हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर नॉर्मल रिस्पायरेटरी रिदम एंड डेप्थ इन क्लाइंट। ये देखिए एकदम सिंपल यूपेनिया है, ये क्वेश्चन तो मैंने कराया था। व्हाट इज द टर्म, एक टर्म यूज किया जाता है नॉर्मल रिस्पायरेटरी रिदम के, अगर रिस्पायरेशन जो रिदम होता है वो नॉर्मल हो या फिर डेप्थ हो, तो वो उसको यूपेनिया एक टर्म यूज किया जाता है।
और ये देख लीजिए ब्रेडीपिनिया और टैकीपीनिया है भी, बढ़ जाना टैकीपीनिया, घट जाना ब्रेडीपिनिया। ये क्वेश्चन देखिए, ये डॉक्टर दैट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है एंड ट्रीट द सिम्टम्स ऑफ मेंटल इलनेस। अगर कहते नहीं है पागल हो गया हो, ले जाओ उसको साइकेट्रिक के पास, तो साइकेट्रिस्ट उसको देखेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? साइकेट्रिक्स। अगर उसको मेंटल बीमारी है, पागल होने की बीमारी है, तो उसको साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, तभी तो हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मिशन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग इंडिया माल न्यूट्रिशन क्राइसिस। तो 36 का ऑप्शन नंबर आप क्या लगाएंगे? नेशनल हेल्थ मिशन चलाया गया था। ये मिशन एक मिशन लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके थ्रू आप एड्रेसिंग करते थे इंडिया माल न्यूट्रिशन जो क्राइसिस है, तो उसके थ्रू नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ये पूरा किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एम पर्पज ऑफ हेमलिच प्रोसीजर? हेमलिच प्रोसीजर के थ्रू किया जाता है? तो हेमलिच प्रोसीजर के थ्रू क्या किया जाता है? रिमूव किया जाता है विक्टिम एयरवे को। ये देखिए, ये विक्टिम, टू रिमूव ब्लॉकेज इन विक्टिम एयरवे। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन हेल्दी पर्सन। एक पर्सन की कोई भी बीमारी उसको नहीं है, किसी भी पर्सन को अगर कोई बीमारी नहीं है तो उसको हेल्दी पर्सन ही तो बोलते हैं। तो हेल्दी पर्सन का आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर बताना है। तो हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होता है 120 बाई कितना होता है? 80 होता है। 120 आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और 80 आपका डायसिस्टोलिक होता है। और इसकी जो ब्लड प्रेशर की यूनिट होती है वो mm/Hg होती है। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या होती है? mm/Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीपी किट? पीपी किट का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ये देखिए, पीपी किट का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो ये दी हेल्थ प्रोफेशनल कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम द इन्फेक्टेड पेशेंट, कोविड पेशेंट में ज़्यादातर पीपी किट यूज किया जा रहा था। तो पीपी किट में क्या चीज़ है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपीई का पूरा फुल फॉर्म है पर्सनल, खुद को प्रोटेक्ट करना एक इक्विपमेंट के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, व्हाट डज द N95 मास्क बेसिकली सिग्निफाई? भाई साहब N95 मास्क जो है ना, कोविड जब चल रहा था खूब बिक रहा था। N95 मास्क क्या करता है? ये N95 मास्क इस प्राइस अमाउंट 95 रुपये में नहीं, काफ़ी ज़्यादा रुपए में भी मिलता था, 100 रुपये में, 150 रुपये में, तो फिक्स प्राइस नहीं था। देखिए 40 का आपका ऑप्शन नंबर लगाइए, आपको क्या बताना है? बेसिकली सिग्निफाई क्या था? तो N90 मास्क का बेसिकली जो है सिग्निफिकेंस बताना है, महत्वपूर्णता बताना है। दिस मास्क वाज ओरिजिनेटेड इन ईयर, ये भी गलत हो जाएगा। सी डी ऑप्शन देखिए, इट फिल्टर एट लीस्ट 95% ऑफ एयर बॉर्न पार्टिकल। जो एयर बॉर्न पार्टिकल हैं 95% ये क्या करता था? छान देता था, मतलब फिल्टर कर देता था। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तभी तो N95 इसका नाम पड़ा था। 95% ईयर बॉर्न पार्टिकल को ये क्या करता था? फिल्टर कर देता था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए 40 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग समाप्त किए। चलिए आगे हम लोग बायोलॉजी क्वेश्चन करेंगे ना, तो इसमें कुछ जो 40 क्वेश्चन है सेलेक्ट किए गए हैं किसी के द्वारा, तो इसमें लगभग 10-12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा तो वो क्वेश्चन हम बोल भी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिम्नोस्पर्म आर रिफर टू एज नेकेड सीडेड प्लांट बिकॉज। देखिए जिम्नोस्पर्म को नेकेड सीडेड प्लांट कहा जाता है कि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है कि नेकेड सीडेड प्लांट किस में पाया जाएगा? तो जिम्नोस्पर्म में। तो अगर बात करते हैं जिम्नोस्पर्म, ये जो लिखा नहीं गया है जिम्नोस्पर्म, अगर यहीं पे बात करते हैं जिम्नो की, GYMNOS, अगर जिम्नो की बात करेंगे, इसका फुल फॉर्म ही देखते हैं, मतलब जिम्नो मीन्स होता क्या है? तो नेकेड ही होता है। तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड पाई जाती है, नेकेड सीड पाई जाती है क्योंकि इसके जो ओव्यूल्स होते हैं ना, ये कोई भी किसी भी ओवरी वाल के थ्रू क्लोज नहीं होते हैं, फर्टिलाइजेशन के पहले भी और बाद में। तो ऑप्शन नंबर इसमें जिम्नोस्पर्म रिफर टू नेकेड सीडेड प्लांट बिकॉज। क्यों कहा जाता है नेकेड सीडेड प्लांट? दे हैव नो सीड कोट, कोई सीड कोट नहीं होती।
दे लैक ओव्यूल, दे लैक ओव्यूल की वजह से, या फिर दे लैक ओवरी, या फिर दे लैक ओवरी की वजह से, किसकी वजह से कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो इसमें देखिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दे लैक ओवरी, इसमें जो ओवरी होती है वो क्या होती है, लैक ओवरी इसमें पाई जाती है। ओवरी वाल जो होती है ना वो एब्सेंट होती है, तो लैक ओवरी होती है। दी लैक ओवरीज। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन कि लैक ओवरी, ओवरी किस में नहीं पाई जाती है, तो आपका जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं पाई जाती, लैक ओवरी, ओवरी एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया है जिम्नोस्पर्म से संबंधित। यहीं पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। यहीं पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म मेंबर में एक रेड RED रेड वुड ट्री होता है, रेड WOOD रेड वुड ट्री होता है, उसका नाम क्या होता है। तो रेड वुड ट्री जो जिम्नोस्पर्म मेंबर का होता है उसका नाम होता है सिकोया। यहीं पे आप लिख लीजिए SEQUOIA। सिकोया क्या होता है, सिकोया एक प्लांट होता है, SEQUOIA सिकोया। सिकोया क्या होता है, एक प्लांट होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। टालेस्ट ट्री स्पीसीज कौन सी है, सबसे लंबा जो पौधा होता है वो कौन सा होता है, TALLEST। टालेस्ट ट्री स्पीसीज कौन सी होती है, किस में, टालेस्ट ट्री, TREE ट्री स्पीसीज जो होती है जिम्नोस्पर्म में, तो यही होती है, सिकोया ही होती है, SEQUOIA। सिकोया एक प्लांट होता है। तो टालेस्ट ट्री स्पीसीज कौन सी होती है, सिकोया होती है। एकदम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहीं पे क्वेश्चन बता दिया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ट्रू फ्रूट बताइए। ये देखिए एप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया और पियर, ये फॉल्स फ्रूट हैं, तो फॉल्स फ्रूट भी पूछा जा सकता है और ट्रू फ्रूट, और इसमें एक आपका पी दिया गया है, ये ट्रू फ्रूट्स हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123, इन सीरियल्स, सीरियल्स ग्रेन्स जो आपके अनाज होते हैं उसमें सिंगल कॉटिलिडन ऑफ एन एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आपके मोनोकाटिलिडन सीड होते हैं ना, मोनोकाटिलिडन सीड, उसमें देखेंगे एक सिंगल कॉटिलिडन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल कॉटिलिडन। उसको क्या स्केटुलम ही तो बोलते हैं, स्केटुलम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और स्केटुलम का शेप जो होता है ना वो शील्ड शेप होता है, SHIELD शील्ड शेप होता है, ये भी आप जान लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी में जानते हैं टेक्सोनोमी में क्या फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है, कौन सा यूज किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन। मान लीजिए किसी को आपको किसी के बारे में जानकारी लेना है, मान लीजिए ये कोई एक पर्सन है, अब इस पर्सन के बारे में जानकारी लेना है, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि मेल है, फीमेल है, ह्यूमन है, एनिमल है, ये इसका आइडेंटिफाई करेंगे। फिर सेकंड पे आप जाते हैं, उसके नॉमेनक्लेचर उसका करते हैं, फिर थर्ड पे डिस्क्रिप्शन करते हैं, फिर फोर्थ पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप पूछ रहा है ना, टेक्सोनोमी का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन करना किसी ऑर्गेनिज्म का, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमोएटिक बोन आर फाउंड इन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निमोएटिक बोन किस में पाया जाता है। तो निमोएटिक बोन जो होती है वो पाया जाएगा किस में, बर्ड में पाया जाएगा। निमोएटिक बोन खोखली होती है जिसमें हवा भरी रहती है, तो ये चिड़ियों में पाया जाता है, बर्ड्स में पाई जाती है। तो देखिए बर्ड्स अब आप ऑप्शन में खोजिए, निमोएटिक बोन आर फाउंड इन हाउस लिजार्ड, फ्रॉग, फ्लाइंग फिश, पिजन। पिजन मीन्स कबूतर होता है, कबूतर क्या है, एक पक्षी ही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। माइलपेगियन टिब्यूल्स, माइलपेगियन टिब्यूल्स क्या होती हैं, ये स्क्रेटरी आर्गन होती हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये इंसेक्ट में देखने को मिलता है, जैसे आप कॉकरोच में भी देखने को मिलेगा आपको। स्क्रेटरी आर्गन ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट में आपको माइलपेगियन टिब्यूल्स देखने को मिलती है, एनिलिड्स में नहीं। इंसेक्ट ये देखिए रिस्पायरेटरी आर्गन तो होती ही नहीं है, ये स्क्रेटरी आर्गन होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट लगाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। हु फाउंडेड बायनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, लीनियस ने। ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। और व्हिटेकर क्या दिए थे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। व्हिटेकर आप याद करके जाएंगे,
टेस्ट क्रॉस देखिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व, टेस्ट क्रॉस में क्या इन्वॉल्व होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें कह रहा है क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड का क्रॉस कराया जाता है डबल रिसेसिव जीनोटाइप के साथ। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि टेस्ट क्रॉस कराया क्यों जाता है? अननोन जीनोटाइप को क्या करने के लिए? फाइंड करने के लिए। अननोन जो होता है जीनोटाइप होते हैं, इसको फाइंड करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। और देखिए टेस्ट क्रॉस का आपको टेस्ट क्रॉस किसके किसके बीच कराया जाता है? क्रॉसिंग F1 हाइब्रिड के साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जाता है डबल रिसेसिव जीनोटाइप, डबल रिसेसिव, ये देख लीजिए स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया जाता है। तो ये टेस्ट क्रॉस का आपका सिंबल हो गया, ये हाइब्रिड हो गया, ये रिसेसिव हो गया। इसी के बीच कराया जाता है। F1 हाइब्रिड ले लिया जाता है और रिसेसिव जीनोटाइप ले लिए जाते हैं, इसके बीच कराया जाता है। और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन यहीं पे और लिख लीजिए, बैक क्रॉस पूछा जाता है कि बैक क्रॉस किसके बीच कराया जाता है? तो बैक क्रॉस जो कराया जाता है ना, ये बैक क्रॉस कराया जाता है, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कराया जाता है और कैपिटल टी के साथ कराया जाता है। क्या कराया जाता है? बैक क्रॉस। प्रोजनी क्रॉस टू पेरेंट्स, प्रोजनी का क्रॉस कराया जाता है पेरेंट के साथ। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो अच्छे से देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फर्न, फर्न क्या है? टेरिडोफाइट है। फर्न में जो स्पोर फार्म होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो स्पोरेंजियम पे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आप करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप क्वेश्चन बढ़ेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ वायरस, वायरस के कौन से ग्रुप्स होते हैं जो नोन होते हैं? इन्फेक्टेड द नोज एंड रिस्पायरेटरी पैसेज, नोज और रिस्पायरेटरी पैसेज को जो इन्फेक्ट करते हैं वो आपको वायरस के नेम बताने हैं। तो आप देखिए रेट्रो वायरस नहीं होगा, राइनो वायरस होगा। नोज को इफेक्ट कर रहा है ना, कहते नहीं है नोज का बहना राइनो वायरस। तो ये ऑप्शन नंबर आप सी ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। 131 का देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? ओशियन होता है, महासागर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए व्हिच ऑर्गेनल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप जब बायोलॉजी क्वेश्चन करेंगे वहाँ पे ना एग्जाम में, तो एक दो चार क्वेश्चन ऐसे बायोलॉजी में मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन कि उनका जो लैंग्वेज रहेगा, ये ना क्वेश्चन का लैंग्वेज वो बहुत ज़्यादा लिखा रहेगा। लेकिन जितना ही ज़्यादा क्वेश्चन में लिखा रहता है लैंग्वेज, वो उतना आसान होता है। क्वेश्चन में ढूंढना रहता है कि वहीं क्वेश्चन में कुछ पॉइंट होते हैं जो ऑप्शन को डिक्लेयर मतलब एकदम क्लियर करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे ये क्वेश्चन पढ़िए, व्हिच ऑर्गेनल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, यहीं से आप क्वेश्चन पकड़ लेंगे। सिंथेसिस ऑफ लिपिड से यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। व्हिच ऑर्गेनल, कौन सा ऑर्गेनल है जो हेल्प करता है, सहायता करता है सिंथेसिस ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड विजुअल पिगमेंट इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेटिना। ये देखिए क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया। तो ये देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन करता है। तो इसमें लिपिड की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन एलिरोप्लास्ट, ये देख लीजिए एलिरोप्लास्ट कौन सा फूड, कौन सा सब्सटेंस स्टोर करता है? तो एलिरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, जो मेज के ग्रेन जो होती है वो उसमें जो एलिरोन लेयर होती है वो किससे रिच होती है? उसमें सबसे अधिक मात्रा एलिरोन लेयर में किसकी सबसे अधिक होती है? तो देखिए एलिरोन लेयर में ना प्रोटीनियस लेयर होती है, आउटर जो सिंगल लेयर होती है वो प्रोटीनियस लेयर होती है उसमें। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से देख लीजिए, एलिरोन लेयर जो होती है वो सीड कोट जो होती है ना फ्रूट वाल पे, वही वाली है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द स्मॉलेस्ट बोन इन रैबिट एंड आर या मैन में या फिर रैबिट में स्मॉलेस्ट बोन आपको बताना है कि कौन सी है। तो स्टैपीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए ये क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल। देखिए हाइड्रोपोनिक्स की बात करिए, हाइड्रोपोनिक्स एक टेक्निक अपनाई गई थी जिसमें सॉइल को यूज नहीं किया गया था और प्लांट को बड़ा किया गया था। तो देखिए अगर किसी भी प्लांट को आपको बड़ा करना है, लगाना है, तो आपको मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है, सॉइल की आवश्यकता, लेकिन एक टेक्निक होती है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक होती है। मिनरल न्यूट्रिशन सब कुछ उस प्लांट को देंगे लेकिन मिट्टी नहीं देंगे। तो ऑप्शन
मेंटेनेंस ऑफ सॉइल, तो उस टेक्निक को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 देखिए, ये एकदम एनसीईआरटी की सभी लाइन दी गई हैं इस क्वेश्चन में। तो ये देखिए, इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम, प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। कौन सी बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस। मॉडिफाई जेनेटिक इंजीनियरिंग में फॉर बीइंग यूज किया जाता है क्लॉट ब्लस्टर में। पेशेंट विथ बेसल्स ब्लॉकेज, जो बेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती हैं उसको क्लॉट को ब्लस्ट करने के लिए, हटाने के लिए यूज किया जाता है। एक एंजाइम है जो निकाला जाता है बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से, और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है, तो वो होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का आपका कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, देन द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन एमआरएनए में आपको बताना है। देखिए डीएनए में क्या पाया जाता है? एडेनिन पाया जाता है, ग्वानिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और थाइमिन पाया जाता है। लेकिन आरएनए की बात करेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और आपका थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। तो ये इसमें देखिए, यहाँ पे जो आपका एमआरएनए पेयरिंग करेगा ना, यहाँ पे एडेनिन रहेगा लेकिन थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल आ जाएगा। अब यहीं से आप एकदम अच्छे से क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पर भी एडेनिन लगाइए, यहाँ पे 2 थाइमिन तो यहाँ पे 2 यूरेसिल लगा दीजिए, और ग्वानोसिन के स्थान पे ग्वानोसिन ही आएगा, और एडेनिन के स्थान पे एडेनिन ही आएगा, और थाइमिन के स्थान पे फिर दोबारा यूरेसिल आ गया, और ग्वानोसिन के स्थान पे ग्वानोसिन ही आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? आप ऑप्शन नंबर सेकंड इस क्वेश्चन का एकदम राइट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक एंजाइम होता है जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? तो पॉलीमराइजेशन 5:3 डायरेक्शन में होता है। तो बी ऑप्शन आप करेक्ट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। इन ए डीएनए परसेंटेज ऑफ थाइमिन 20%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन? एकदम सिंपल क्वेश्चन। 80 एडेनिन डबल बॉन्ड से जुड़ता है किसके साथ? 80GC, ऐसे क्या याद कर लीजिए। ईट तो आपको पता होगा ना, 80GC। ग्वानोसिन ट्रिपल बॉन्ड से किसके साथ ज्वाइन होता है? 80GC, ग्वानोसिन साइटोसिन के साथ। अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने की एकदम सिंपल हो गया। देखिए कह रहा है डीएनए परसेंटेज में थाइमिन कितना परसेंट है? देखिए थाइमिन यहाँ पे है, थाइमिन 20% दे रहा है। अगर थाइमिन 20% है तो थाइमिन के बराबर ही तो एडेनिन है आपका, तो एडेनिन भी आपका 20% हो गया। अब 100% में आपका 20% इधर गायब हो गया, 20% इधर, बचा कितना आपका? 60%। और 60% को 2 भागों में डिवाइड करना है, तो दो भागों में 2 में 30 हो जाएगा, 30 साइटोसिन और 30 ग्वानोसिन हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ ग्वानिन पूछ रहा है। ग्वानिन का परसेंटेज जो होता है वो 30% ही तो इस ऑप्शन में आया, तो 30% लगा दीजिए। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। सही करने का एकदम तरीका यही है कि आपको 80 के बराबर कर देना है, एडेनिन के बराबर थाइमिन, और ग्वानोसिन के बराबर क्या? ग्वानोसिन 80GC साइटोसिन। तो एकदम सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन भाई, एकदम सिंपल। ये देखिए, द पॉपुलेशन इंट्रैक्शन बिटवीन फिग प्लांट एंड वास्प। फिग प्लांट एक होता है और एक वास्प क्या होता है? कीट होता है। तो इसके बीच जो रिलेशन होता है वो म्यूचुअलिज्म का होता है, दोनों का लाभ होता है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन बोथ ग्रोथ प्रमोटर एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटर। अब आपको प्लांट हार्मोन बताने हैं कि कौन सा प्लांट हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट भी करता है और ग्रोथ को रोकता भी है। तो एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है? इथाइलिन होता है, जो ग्रोथ प्रमोटर के भी काम करता है, ग्रोथ रेगुलेटर का भी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच। अब इसमें चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा गलत मैच कराया गया है। जिब्रेलिक एसिड क्या करता है? जो पत्ती होती है पौधों में, वो मान लीजिए पौधों पे जिब्रेलिन मार देते हैं तो क्या पत्तियां गिरने लगती हैं? यही तो गलत हो जाएगा। जिब्रेलिन तभी तो मारा जाता है कि पत्तियां रुकी रहें, ना कि गिराने के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो गया क्योंकि ये गलत है। और कह रहा रॉन्गली मैच, कौन सा रॉन्गली मैच है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत मैच है, तो यही सही हो जाएगा। लेकिन और चारों ऑप्शन देख लीजिए। साइटोकाइनिन का रोल क्या होता है? सेल इलांगेशन कराता है, सेल को बढ़ाता है। और इंडोल एस्टिक एसिड क्या करता है? सेल वॉल को इलांगेट करता है, सेल वॉल ये भी इलांगेट करता है। लेकिन एब्सिसिक एसिड जो होता है ये स्टोमेटा को क्या करता है? क्लोज करता है। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, स्टोमेटा को क्लोज करता है कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? तो एब्सिसिक एसिड है।
ये देखिए सिंगैमी मीन्स क्या होता है, फ्यूजन ऑफ सिमिलर स्पोर या फिर फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, नहीं फ्यूजन ऑफ गैमीट होता है। फ्यूजन ऑफ गैमीट को क्या बोलते हैं, सिंगैमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या क्वेश्चन कह रहा है 145 दी टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको जिफ्ट बोलते हैं, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। कोई फीमेल है उसको बोला जा रहा है कि आप गिफ्ट करा लीजिए, मतलब गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर करा लीजिए। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हु कैन नॉट रिटेन देयर फीटस इनसाइड द यूट्रस, क्योंकि वो यूट्रस में कैन नॉट रिटेन नहीं कर सकती फीटस को यूट्रस में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायरस फ्री प्लांट जैसे ही पूछे ना, आपको मेरिस्टेम कल्चर आपको लगा देना है, तो ऑप्शन नंबर सी आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है और इंट्रा सेलुलर दोनों डाइजेशन करता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा, यहाँ पे सेक्सुअल, यहाँ पे इंट्रा, लेकिन डी ऑप्शन देखिए कह रहा है बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। 148 देखिए डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन एग्रोथ जेल। डीएनए फ्रेगमेंट को क्या किया जाता है, डीएनए के टुकड़े को सेपरेट किया जाता है, अलग अलग किया जाता है एग्रोथ जेल के द्वारा। कैन बी विजुलाइज आफ्टर स्टेनिंग, विजुलाइज किया जाता है मतलब उसको देखा जाता है, स्टेनिंग किया जाता है विथ किसके साथ, इथेडियम ब्रोमाइड के साथ, तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे, इथेडियम ब्रोमाइड। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इथेडियम ब्रोमाइड। आप एनसीईआरटी में ये सब चीज़ें, एनसीईआरटी की ये सभी लाइनें हैं और ये सभी ज़्यादातर क्वेश्चन जो अभी हो रहा है ना, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। तो देखिए मैक्सिमम एम्फीबियंस स्पीसीज, एम्फीबिया में क्या आता है, मेढक आता है, फ्रॉग्स आते हैं, फ्रॉग मीन्स मेढक, तो मेढक आते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस स्पीसीज आर एंडेमिक इन व्हिच बायोजियोग्राफिकल रीजन इज। अब देखिए मेढक की बात कर रहा है तो आप क्या लगाएंगे, वेस्टर्न घाट लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो हार्ट होता है उसको कवर करने की एक लेयर होती है, तो वही पूछ रहा है कि हार्ट को जो कवर करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये देख लीजिए पेरिटोनियम नहीं बोलते हैं, तो उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। कार्डिया यूज किया जाता है ना, कार्डियोलॉजिस्ट होते नहीं हैं जो हार्ट की बीमारी को सही करते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, CARDIO, कार्डियो LOGIST, कार्डियोलॉजिस्ट विभाग हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अपॉइंट किए जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो हार्ट की बीमारी को सही करते हैं। तो यहाँ पे पेरिकार्डियम आपको याद करना है, कार्डियक जो आपका हार्ट होता है उस पर लेयर होती है, पेरिकार्डियम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 151 इन ह्यूमन बॉडी द रोल ऑफ बाइल साल्ट। ह्यूमन बॉडी में जो बाइल साल्ट का रोल होता है वो क्या होता है, बाइल साल्ट का रोल होता है जो फैट होती है ना उसको इमल्सीफाई कर देता है। तो इसमें देखिए हेल्प टू ब्रेक, प्रोटीन को नहीं तोड़ता है ये बाइल साल्ट, ये इमल्सीफाई करता है फैट एंड फैसिलेट देयर एब्जॉर्प्शन। फैट को क्या करेगा, इमल्सीफाई कर देगा और फैसिलेटेड कर देगा कि एब्जॉर्ब हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्यून आर प्रेजेंट इन 152 का, ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्यून स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, तो सी ऑप्शन देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर क्यून डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 153 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर CO2 कंसंट्रेशन। CO2 कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में देखिए तो CO2 कंसंट्रेशन मोर इन एल्वियोलर रीजन में, जो लंग्स में एल्वियोलाई रीजन होता है वहाँ पे मोर एल्वियोलर एयर देन इन एक्सपायर्ड एयर, तो CO2 का कंसंट्रेशन मोर होता है एल्वियोलर एयर में, तो बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इज टू, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो जो सिक्रेट करती है उसका फंक्शन क्या है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन फंक्शन बताना है। तो ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है स्पर्म की एक्टिविटी में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड कुछ सिक्रेट करती है, उसके फंक्शन क्या है, स्पर्म को एक्टिविटी प्रोवाइड करना। ये देखिए सर्टोली सेल्स भी होती हैं वहीं पे, तो सर्टोली सेल्स
आर फाउंड इन सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती है? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पाई जाती है और प्रोवाइड करती है जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गटेशन इज द रिजल्ट ऑफ। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, गटेशन आपको बताना है। ये टर्म पहली बार आप सुन रहे हैं क्या, गटेशन? गटेशन देखिए यार, गटेशन अगर आपको देखना है ना तो आप घास देखिए, दूब ग्रासेस देखिए, ग्रास में आपको गटेशन बहुत अच्छे से मिलेगा। अर्ली मॉर्निंग में जाइए, वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है ना, इवेपोरेशन की मात्रा सबसे कम होती है। तो आप ग्रास की पत्तियों पे देखेंगे ना, ग्रास के मान लीजिए ये पत्ती है, ग्रास की पत्तियों पे टिप पे देखेंगे, बगल में देखेंगे तो पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देंगी, इसी को गटेशन बोलते हैं। गटेशन और जो ये पानी की बूंदें होती है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जो गटेशन में वाटर लॉस होता है पत्तियों पर, ये प्योर होता है कि इम्प्योर? तो ये इम्प्योर होता है। एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया भाई, इम्प्योर होता है। और इसमें पूछ रहा है गटेशन होता कैसे है, तो गटेशन ट्रांसपायरेशन के थ्रू होता है, डिफ्यूजन या रूट प्रेशर? नहीं, रूट प्रेशर के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गटेशन रूट प्रेशर के थ्रू होता है। और गटेशन में क्या होता है, वाटर का लॉस ही होता है, लॉस ऑफ वाटर। और ज़्यादातर ये नाइट में और या फिर अर्ली मॉर्निंग में अच्छे से देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लांट सेल दैट हैज पोटेंशियल टू डेवलप इनटू फुल प्लांट इज कॉल्ड। अब ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको एक नाम बोलते हैं, क्या कौन सा नाम बोलते हैं? टोटीपोटेंसी बोलते हैं। कह रहा है प्लांट सेल, कौन सा प्लांट सेल है, उसका क्या नाम है जिसका पोटेंशियल होता है, उसके अंदर पोटेंशियल होती है डेवलप इनटू फुल प्लांट। देखिए अगर किसी प्लांट का एक छोटा सा सेल टोटीपोटेंसी सेल ले लीजिए ना, तो उससे एक पूरा फुल प्लांट आप बना सकते हैं, उसी को टोटीपोटेंसी सेल बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर इज प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट, मतलब कंप्लीट हो जाए पूरा, प्रोटीन का डाइजेशन पूरा कहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है? तो इलियम में जाके एकदम प्रोटीन का एकदम कंप्लीट हो जाता है। सीकम कालम रेक्टम, सीकम कालम रेक्टम और ड्यूडेनम जेजुनम और इलियम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। जेजुनम होता है और ये इलियम दिया गया है, जेजुनम, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम। तो ये 3 पार्ट होते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। और सीकम, आपका कालम और रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। तो ये सब 3 पार्ट देख लीजिएगा, नहीं तो कहीं पूछ लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट बताइए तो वहाँ पे भूल गए, डियोडिनम, जेजुनम, इलियम ही भूल गए 3 पार्ट, तो क्वेश्चन गलत कर दिए। क्वेश्चन नहीं गलत करना है भाई, क्योंकि इतना मेहनत मैं किया हूँ तो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स, देख लीजिए, सर्व्स एज बायो फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड, यहीं से क्वेश्चन पकड़िए ना, बायो फर्टिलाइजर पैडी फील्ड। बायो जो पैडी फील्ड धान की खेती होती है उसमें बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, एक सोर्स यूज किया जाता है। तो वो क्या होता है, ये जोला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोब्स यूज टू कंट्रोल पेस्ट अंडर IPM। तो ये देखिए एक आपका क्या पूछ रहा है, इसमें एक माइक्रोब्स यूज किया जाता है जो कंट्रोल पेस्ट अंडर IPM के थ्रू आता है। तो वो क्या ड्रैगन फ्लाई नहीं, ट्राइकोडर्मा यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जनरल नॉलेज से आपके देखिए, जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स, और जो करंट अफेयर्स जो उत्तर प्रदेश का है वो आप ज़रूर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आप बुक खरीद लिए होंगे, मैंने काफ़ी बार बोला भी है। तो करंट अफेयर्स आप कहीं से थोड़ा सा पढ़ लेंगे यूपी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। और ज़्यादातर ये जो धार्मिक स्थल है ना, कहाँ पे है यूपी में, ताजमहल कहाँ पे है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपका मथुरा में क्या है, तो ये थोड़ा सा आपका जो प्लेस है, धार्मिक प्लेस, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, जनरल नॉलेज से संबंधित पूछ लेते हैं कुछ क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। हु ऑन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन, देख लीजिए जेवलिन में, जेवलिन थ्रो जो किया गया था उसमें ओलंपिक गोल्ड मेडल एक दिया गया है, इंडिया इन टोक्यो में। तो टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ था जिसमें जेवलिन के थ्रू इसको नीरज चोपड़ा को क्या मिला था, गोल्ड मेडल मिला था। अभी लेटेस्ट गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा पानीपत के हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो करंट अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंटमेंट किए गए हैं, ये देख लीजिए गिब्रियसस। यहाँ से आप देखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। टेड्रस एडनानम और घिब्रियसस,
तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 163 देखिए, व्हाट इज द करेंसी ऑफ रसिया, रसिया का करेंसी क्या है? तो रसिया की करेंसी जो है ये रूबल है, ROUBLE, रूबल रसिया का, रसिया R से, रूबल R से। तो रसिया की जो करेंसी है वो रूबल है। और डॉलर, एक डॉलर का कितने रुपए होते हैं? समथिंग में 82, मतलब 82 रुपये, समथिंग में 82 रुपये से कुछ ज़्यादा ही है डॉलर का, तो अमेरिकन डॉलर होता है। तो देखिए यूएस का क्या होता है, जो करेंसी होता है वो डॉलर होता है, लेकिन यहाँ पे रसिया का पूछ रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए 164 का, इंडियन लूनर मिशन इज़ कॉमनली रिफर्ड एज, जो इंडियन लूनर मिशन बनाया गया है ये किस लिए बनाया गया था? ये तो ये चंद्रयान, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, चंद्रयान। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के जो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा और बताइए। ये देखिए इसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स हेडक्वार्टर इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ICN हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेस्ड है? तो वो जो हेडक्वार्टर जो ICN का जो हेडक्वार्टर है वो बेस है, किस पे बेस्ड है? वो जिनेवा पे, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, योगा इंटरनेशनल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनियन नेशंस के द्वारा, पूरे यूनियन नेशंस के द्वारा, वो किस डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो 21 है, 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक फोकसिंग ऑन मेकिंग प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी इन इंडिया व्हिच आर इंडिजिनस टू नेशन, तो ये जो चलाया गया था PM मेक इंडिया के थ्रू, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन भी आपको पता भी होगा। ये देखिए, ये स्पेस प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक स्पेस प्रोवाइड किया गया था। इसमें यू कैन अपलोड, इसमें आप अपलोड कर सकते हो ऑल एवर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अपने डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हो एक डिजिटल फॉर्मेट में, एंड यूज देम व्हेनेवर, और कभी भी इसको आप यूज कर सकते हो। यू हैव टू फर्निश इट एनीवेयर गवर्नमेंट ऑथराइज, तो वो डिजी लॉकर था, डिजी लॉकर में आप अपने डॉक्यूमेंट्स यूज कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, डिजी लॉकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 देखिए क्वेश्चन, द नेक्स्ट समर ओलंपिक्स शेड्यूल 2024 में जो समर ओलंपिक शेड्यूल सेट किया गया है तो वो कहाँ पे होगा? तो ओलंपिक शेड्यूल जो सेट किया गया 2024 में वो आपका होने वाला है कहाँ पे? तो देखिए बताइए, ये आपका पेरिस में होने वाला है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हु इज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया को किसको कहा जाता है? तो ये देखिए दादा भाई नरोजी को कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 देखिए, द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन इज लोकेटेड इन, हेडक्वार्टर बताना है, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये देख लीजिए ब्रुसेल, बेल्जियम, तो ऑप्शन नंबर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी क्वाड ग्रुप, क्वाड में मतलब 4 ग्रुप, 4 मिला के क्वाड बोलते हैं। दी क्वाड ग्रुप ऑफ कंट्री इंक्लूड, जो क्वाड ग्रुप बनाया गया है कंट्री का, उसमें कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है? तो उसमें इन्वॉल्व है आपका इंडिया तो रहेगा ही, इंडिया हो गया, फिर USA हो गया, जापान हो गया और ऑस्ट्रेलिया, तो ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट लगाएंगे, ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोविड वैक्सीन डिजाइन बाय भारत बायोटेक, भारत बायोटेक के द्वारा जो भारत में इंडिया में जो कोविड वैक्सीन बनाई गई थी कंपनी की इंडिया कंपनी के द्वारा, तो भारत बायोटेक, तो कौन सी वैक्सीन थी? तो इंडिया में 2 वैक्सीन चल रही थी, एक कोविशील्ड चल रहा था और एक कोवैक्सीन चल रहा था। तो जो ये कोवैक्सीन था ना, ये आपके भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा ही बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये पूछ भी रहा है कि भारत बायोटेक जो इंडिया की कंपनी ने बनाया था वो कौन सी वैक्सीन थी? भारत बायोटेक, तो कोवैक्सीन थी, कोविशील्ड नहीं थी। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द स्टेट ऑफ यूनाइटी लोकेटेड इन,
तो इस ये जो आपका स्टैटू बनाया गया था, स्टैटू, स्टेट नहीं लिखा है, स्टैटू ऑफ यूनाइटी, स्टेट ऑफ यूनाइटी कहाँ पे बनाया गया था? तो ये नर्मदा में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये डिजिटल इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू हेल्प प्रमोट एजुकेशन अपॉर्चुनिटी अराउंड इंडिया इंक्लूडिंग 32 चैनल्स डीटीएच टेलीविजन सर्विसेज दैट आर फोकस्ड ऑन एजुकेशनल प्रोग्रामिंग फॉर द पीपल अराउंड द कंट्री। तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? श्याम प्रभा इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें आपका कौन सा अमृत महोत्सव ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बी ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। इसमें इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया था और इंडिया सेलिब्रेट करती है। ये देख लीजिए, कॉमेमोरेट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ इट्स पीपल कल्चर अचीवमेंट करती है अमृत महोत्सव के थ्रू। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देख लीजिए, कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है कारगिल विजय दिवस। नेक्स्ट देख लीजिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन देख लीजिए रीएनेंस, क्या लिखा गया? नेसेंस, रीनेसेंस कौन किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रीनेसेंस किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का एक अच्छा रोल था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन फॉर मेजर कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो नर्सिंग की जन्मदाता हैं, फाउंडर हैं, वो उनको कहाँ से उनको एक कहते नहीं है, उनको एक फेम मिला, उनको फेम एक मिला था फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। एक वर्ल्ड वार हुआ था, क्रीमियन वर्ल्ड वार के थ्रू उनको सब जानने लगे थे, क्योंकि क्रीमियन वार जो हुआ था उसमें जो सैनिक चोटिल हुए थे वहीं से तो शुरुआत हुई थी नर्सिंग की। वो एकदम सभी को सेवा की थी, सभी का अच्छे से ख्याल रखी थी, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट प्रोवाइड की थी जिससे वो सही हुए थे सब। तो क्रीमियन वार मेजर कंट्रीब्यूशन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का था वो क्रीमियन वार में था। तो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, इंग्लिश के भी 20 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश में भी पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन इंग्लिश में से आप 10 क्वेश्चन तो कम से कम सही करिएगा। देखिए 20 आपके जीके से पूछे जाएंगे, तो जीके में 10 से 15 क्वेश्चन आप सही करिएगा और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी यही टारगेट बनाइए, 10 से 15 या फिर 10 क्वेश्चन से कम नहीं सही होने चाहिए, ये मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द, ये देख लीजिए, एंटोनिम्स आपको बताना है, बिलोम शब्द बताना है, अपोजिट शब्द बताना है। ग्रेटिफाई का मीन्स क्या होता है? ग्रेटिफाई मतलब सेटिस्फैक्शन, जो सांत्वना देना होता है। तो ग्रेटिफाई का क्या आप लगाएंगे? ग्रेटिफाई का आपका हो जाएगा फ्रस्ट्रेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182 देखिए, व्हाट इज द एंटोनिम्स फॉर इग्नोबल। इग्नोबल का आपको क्या बताना है? एंटोनिम्स बताना है। तो इग्नोबल मीन्स क्या होता है? जैसे वो कहते नहीं है कि यार तुम एकदम घटिया हो, एकदम नीच हो, तो नीच होता है, एकदम घटिया होता है। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम्स वर्थी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द राइट वर्ड, आपको राइट वर्ड इसमें फिलअप करना है। तो देखिए, आई एम फीड अप, अब इसमें बीच में आपको फिलअप करना, आई एम फीड अप विथ इसमें फिलअप करना है, विथ हिज मेस। तो मेस, ये देखिए विथ, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द राइट वर्ड, यहाँ भी राइट वर्ड आपको फिल करना है, तो इसमें भी फिल करिए। दी ट्रबल हिम इज डोंट नो व्हेन टू स्टे क्वाइट। दी ट्रबल, यहाँ पे क्या भरेंगे आप? दी ट्रबल विथ, इसमें भी विथ वही भरा जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चेंज द वॉइस, देख लीजिए ये आपका वॉइस दिया गया, इसको चेंज करना है। तो ही परचेज द न्यू बुक, ये परचेज किया, मैंने खरीदा एक नई बुक, अब इसको एक नए में चेंज करना है। तो न्यू बुक परचेज ही, मैंने एक नई बुक खरीदी, ही वाज परचेजिंग न्यू बुक, ये तो एकदम सेम है। न्यू बुक बियर परचेजेज बाय हिम, मेरे द्वारा, अब ये देखिए एकदम न्यू है। तो न्यू बुक बियर परचेजेज बाय हिम, मेरे द्वारा एक न्यू बुक परचेज खरीदा गया। तो ये एकदम सही है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको एक वॉइस चेंज करना है बस। तो
तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए 186 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है व्हाट डज द फ्रेजेज, आपको फ्रेजेज बताना है, वाक्यांश बताना है। ये आपका स्टेटमेंट दिया गया है, इसी का एक वाक्यांश आपको बताना है, वाक्य बताना है एक दूसरा, जैसे मुहावरा नहीं करते हैं, एडियम्स करते हैं, उसी तरीके से। तो देखिए ये कह रहा है टू बीट अराउंड द बस। अब इसका मतलब क्या होता है, घुमा फिरा के बोलना, जैसे कहते हैं ना टू बीट अराउंड द बस, आप घुमा फिरा के बोल रहे हैं, घुमा फिरा के बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टू अवॉइड कर रहे हैं टॉकिंग अबाउट व्हाट इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप अवॉइड कर रहे हैं, तो मतलब टॉकिंग करने के लिए बातचीत अवॉइड कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने में अवॉइड कर रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। अच्छा है, देख लीजिएगा व्हाट डज द फ्रेजेज मीन्स टू गेट योर एक्ट टुगेदर। अब ये देखिए ये भी एक दिया गया है, इसका भी फ्रेजेज बताना है आपको, टू गेट योर एक्ट टुगेदर। इसका मीन्स क्या होता है, मतलब जैसे टू गेट एक्ट टुगेदर, स्वयं को जैसे कहते नहीं है, स्वयं को भली भांति अपने पहले खुद संभल जाओ, पहले खुद अपने आप को संभालो। तो इसका एक जो होता है दूसरा होता है गेट ऑर्गेनाइज एंड डू थिंग्स इफेक्टिवली, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए फिल इन द राइट वर्ड, आपको इसमें राइट वर्ड फिल करना है। यहाँ नीचे दिए गए हैं 4 वर्ड, तो आपको इसी में फिल करना है। ही ये देख लीजिए ही वाज प्रेस्ड बाय एवरीवन फॉर डूइंग। अब डूइंग में क्या भरेंगे, एक्सेप्शनल जॉब भरेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट द स्टेटमेंट, देखिए यहाँ पे भी आपको फिलअप ही करना है, कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। तो इसमें देखिए कंप्लीट करिए, बी शुड स्लीप ईयरली इन द बेड एट नाइट, नाइट की बात कर रहा है ना, तो आप ईयरली ही लगाएंगे, ईयरली इन द बेड एट नाइट, मतलब नाइट के ईयरली मतलब जल्दी सो जाना, तो ऑप्शन नंबर इसमें ईयरली, लेट नहीं लगाएंगे, ईयरली लगाएंगे, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फाइंड द करेक्ट सीरीज ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, देख लीजिए कंप्लीट सेंटेंस आपको करेक्ट करना है इसमें, तो करेक्ट करिए और बताइए, इसमें आपका सीरीज वाइज लिखना है। जैसे पहले आप क्या लिखेंगे, ये देखिए 190 का बताइए, पहले आप लिखेंगे यू लिखेंगे, यू के बाद आप क्या लिखेंगे, यू डिड लिखेंगे, यू डिड ए, यू पहले यू लिख लीजिए, फिर उसके बाद डिड लिख लीजिए, डिड लिख लीजिए, फिर ए, यू डिड ए, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ट्रीमेंडस लिखेंगे, ट्रीमेंडस ये लिखा गया, ट्रीमेंडस जॉब। तो ये जब आप सेट करेंगे तो सी ऑप्शन आपका सेट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए फाइंड द करेक्ट सीरीज ऑफ कंप्लीट सेंटेंस, आपको ये भी कंप्लीट करना है सेंटेंस को, तो इसको कंप्लीट करिए। पहले आप यू लिखेंगे, फिर डिड लिखेंगे, तो देखिए पहले फोर्थ लिखिए, फोर्थ क्या लिखेंगे, पहले थर्ड लिखिए ना, थर्ड पहले डिड लिखेंगे, डिड यू, तो 3 और 4th, यहाँ देखिए 3 और 4th आपका डी ऑप्शन में दिख रहा है, डिड, यहाँ पे डिड यू, फिर उसके बाद सेकंड डिड यू सी, मैंने देखा 5 मतलब माई मीन्स माई और आई स्पीक, तो इसका क्या हो जाएगा, डिड यू सी माई स्पीक, तो ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए ये आपका क्या कह रहा है, व्हाट इज द सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम समानार्थक शब्द बताना है। ये क्या दिया गया है, पार्समोनी का पहले बताना है, पार्समोनी का आपको सिनोनिम्स बताना है। तो पार्समोनी क्या होता है, जैसे कहते नहीं पार्समोनी होता है कठिनाई, बचत करना, कंजूसी करना, तो पार्समोनी का होता है क्या होता है, पार्समोनी मीन्स होता है। अब इसमें देख लीजिए जिनरस, काइंड और कनिंग, आपका मीजर सही हो जाएगा। मीजर्स मीन्स क्या होता है, कंजूसी करना, तो समानार्थक शब्द एकदम जस्ट इसी में है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपका कंप्रहेंसिव पैसेज दिया गया है और इसी पैसेज में ढूंढ के आपको ये यहाँ पे फिलअप करने हैं। तो 193 का जैसे आप लगाएंगे, देखिए 193 आप क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें है कह रहा है कि वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड दैट क्या आप इसमें करेंगे, आगे इसके फिलअप करेंगे, वी कैन क्लियरली अंडरस्टैंड मैंने अच्छे से समझ लिया, दैट की कॉटन हैज़ वैरायटी ऑफ यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कॉटन हैज़ वैरायटी यूज, कॉटन की वैरायटी यूज की जाती है, कॉटन विभिन्न प्रकार की कॉटन यूज किए जाते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले इस आप पैसेज को पूरे से अच्छे से पढ़ेंगे ना, यहाँ देखेंगे कॉटन की बात हो रही है, कॉटन इज ये सब ट्रॉपिकल प्लांट होता है दैट ग्रो होता है मेनी वार्म एरिया में ग्रो कर जाता है वर्ल्ड में, इट स्टार्टेड आउट इज प्लांट ट्रॉपिक्स बट टुडे ग्रो, पहले ये पूरा आप पढ़ेंगे जब आएगा क्वेश्चन
क्वेश्चन, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं फिर उसके बाद आप आंसर लगाएंगे। तो इस हिसाब से आप ये 2-3 क्वेश्चन इसके पूरे ग्राफ के दिए जाएंगे तो आप क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे देखिए इसमें कह रहा मेड आउट ऑफ क्लॉथ हो गया, मेड आउट ऑफ कॉटन आर स्पेशली लाइट एंड कंफर्टेबल, सिमिलर इन मीनिंग टू, सिमिलर इन मीनिंग प्रोड्यूस फ्रॉम, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आप करेक्ट लगाएंगे। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन वहीं से लिया गया है। इट अंडरस्टूड दैट इन सैंड, ये देख लीजिए सैंडी न्यूमन कंट्री इट इज़ इम्पॉसिबल टू ग्रो कॉटन, तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन माई बी आर मी, ये तो हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फेर्ड फ्रॉम पैसेज, ये देखिए कुछ पैसेज दिए गए हैं यहाँ पे, तो इसका देख लेंगे 196 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आर बेस्ट टू ग्रो कॉटन, जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है वहाँ का तो वो बेस्ट होता है कॉटन के ग्रो के लिए। नेक्स्ट देख लीजिए कुछ ये दिया गया है ओनली ए फ्यू पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्री, ये कह रहा है ओनली फ्यू पार्ट, कुछ पार्ट कॉटन के यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में, ये गलत है तो फॉल्स ही लगाएंगे 197 का। नेक्स्ट देखिए 198 फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग, आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है कि इसमें से कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है। तो इसमें देखिए कौन सा आप लगाएंगे BACUUM बैकम, तो यहाँ यही करेक्ट हो जाएगा। BA यहाँ पे BACCUM दे रहा है, यहाँ पे डबल सी दे दिया, यहाँ पे डबल सी, यहाँ पे डबल सी, तो ये सब गलत हो जाएंगे, सिंगल सी वाला सही होगा। BACUM बैकम हो जाए। इसमें क्या होता है ना, ये बैकम मीन्स होता है कंप्लीट लैक ऑफ मैटर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। गुड एक्सीलेंट हो जाएगा, यहाँ पे गुड का मतलब क्या हो जाएगा, ये चीज़ें दिया गया है। हिल्स आप लगाएंगे, गुड का हिल्स और एक्सीलेंट माउंटेन, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट में आएंगे देखिए किल 2 बर्ड विथ 1 स्टोन, अगर एक पत्थर से किल 2 बर्ड, दो पक्षी को मार देना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि सॉल्व कर दिए प्रॉब्लम एट सेम टाइम, एक ही टाइम में प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा डी ऑप्शन। बस इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के भी इसी वीडियो में देख लेते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री पार्ट अभी बाकी है और फिजिक्स पार्ट, फिजिक्स की इतनी वीडियो करा चुके हैं, फिजिक्स नहीं देखेंगे क्योंकि फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ज़्यादातर मैंने करा ही दिए हैं। तो चलिए कुछ केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट के आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी 1 से लेके 10 तक और n यस में 1 से लेके 2 तक, तो ये आप रट लीजिए ट्रांजिशन एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट देख लीजिए ट्रांजिशनल आर रिलेटेड टू व्हिच ब्लॉक, ट्रांजिशन कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं किस ब्लॉक से रिलेट करते हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी भी काफ़ी बार बता दिया ना कि डी ब्लॉक से, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन ही एलिमेंट कहते हैं। नॉन ट्रांजिशन बोलेंगे या फिर इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन किसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट को इनर ट्रांजिशन बोलते हैं। ये देखिए द एलिमेंट हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d4 4s1 किसका है। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3d4 4s1 क्रोमियम का आएगा, लेकिन क्रोमियम में एक्सेप्शन है ना, 3d5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। तो 14 का आप ऑप्शन कौन सा करेक्ट लगाएंगे, आप ऑप्शन लगाएंगे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉम्प्लेक्स आयन शो, कौन सा इसमें है जो कॉम्प्लेक्स आयन शो करता है, बताइए सिल्वर, गोल्ड, कॉपर या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर सभी शो करते हैं। तो 15 का आप बताइए, 15 का ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट हो जाएगा, ये सभी कॉम्प्लेक्स आयन शो करते हैं, तो 4th ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल इज यूज्ड एज कैटालिस्ट, इसमें से जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट दिए गए हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन से मेटल हैं जो कैटालिस्ट के रूप में यूज किए जाते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन में कैटालिस्ट के रूप में यूज किया जाने वाला आपका ये देखिए निकल भी यूज किया जाता है और कोबाल्ट भी यूज किया जाता है, लेकिन गोल्ड नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट, कौन सी इसमें प्रॉपर्टी दी गई है जो ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट तो कलर तो शो ही करता है
और इसमें देखिए पैरामैग्नेटिज्म भी शो करता है, लेकिन इसकी जो बैलेंसी होती है ना डी ब्लॉक एलिमेंट की कोई फिक्स नहीं होती है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में कह रहा है कि बैलेंसी फिक्स होगी ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो यही तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच मेटल रिप्रेजेंट मोर देन वन ऑक्सीडेशन, एक से अधिक ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा मेटल है जो शो करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें देखिए आयरन आपका करेक्ट हो जाएगा। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कभी कभी +2 भी होता है और कभी कभी +3 भी होता है, तो ये मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे आप, फोर्थ ऑप्शन लगाएंगे। अगर मैग्नीज की बात किया जाएगा तो मैग्नीज ओनली +2 ऑक्सीडेशन शो करता है। अगर सोडियम की बात किया जाएगा तो सोडियम +1 ऑक्सीडेशन शो करता है। और अगर एल्युमिनियम की बात किया जाएगा तो एल्युमिनियम ओनली +3 ऑक्सीडेशन शो करता है। लेकिन आयरन मैंने बता दिया कि +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसीलिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि वन मोर देन एक से अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो मैंने बता दिया आयरन इन चारों ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज दैट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और उसमें ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो ये देखिए यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2, यही आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीज, मैग्नीज +2 है भाई, मैग्नीज +2 है ना। अगर मैग्नीज सिर्फ दिया होता तो फिर आपका कितना हो जाता है। मैग्नीज का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है कि नहीं, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक देखिए जो डी ब्लॉक में स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम रटा होना चाहिए। क्वेश्चन पूछ लिया मैग्नीज का, अब मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d5 होता है और 4s2 होता है। तो 4s में यस में कितने सब सेल, 2 सब सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और डी में कितने सेल होते हैं, डी में आपके 5 सेल होते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखिए 3d5, तो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भर दीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो सभी में, और यहाँ पे +2 दिया गया है तो +2 बाहरी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये निकल जाएंगे, यस में से 2 निकल जाएंगे, लेकिन 3d5 में सभी रहेंगे, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। तो अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छा भी है। इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एमलगम, एमलगम में एक इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, वो क्या होता है, वो मरकरी होता है, Hg मरकरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो आप सिल्वर का जब करेंगे Ag का, तो Ag का जो एटॉमिक नंबर होता है 47 होता है। 47 का जब करेंगे तो 4d10 और 5s1 आता है, क्योंकि ये जो अपवाद है ना, तो 4d10 5s1 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, 23 का आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ये देखिए 4d10 5s1, तो 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 105। भाई देखिए आपका कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के अगर क्वेश्चन पूछता ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो आप थोड़ा सा देख लीजिए यहीं से। इसमें तो कह रहा है कि 105 जो होता है एटॉमिक नंबर किसका होता है। तो 105 जब आएंगे ना, आप F ब्लॉक में जाएंगे, F ब्लॉक एलिमेंट में जब जाएंगे इनर ट्रांजिशन में, तो 105 वहाँ आपको देखने को मिलेगा। 105 आपका किस में जाता है, 105 शायद आपका किस में जाता है, 105 आपका एक्टेनाइड में जाता है कि डी ब्लॉक, शायद डी ब्लॉक में ही है 105 आपका डीबी का होता है। डीबी का पूरा क्या नाम है, डेबनियम नाम है, डेबनियम DUBNIUM। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड ऑप्शन 105 का एटॉमिक नंबर का नाम होता है डेबनियम DB, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे एक चीज़ आपको मैं और बता दूं, एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था ना कि IUPAC से पूछा गया था क्वेश्चन, जो IUPAC नेम एलिमेंट का देता है, मान लीजिए 100 एटॉमिक नंबर से अगर अधिक रहता है तो उसका IUPAC पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए अगर एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर पूछ लेता है कि 108 का IUPAC नेम बताइए, तो 10
108 का पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि 0 का कितना लिखते हैं। तो 0 का अगर नेम IPSC लिखना होता तो नील लिखते हैं, NIL लिखते हैं। 1 का क्या लिखते हैं, 1 का लिखते हैं उन लिखते हैं, UN लिखते हैं। 2 का क्या लिखते हैं, बाई लिखते हैं, ऐसे लिख लीजिए, 2 का बाई लिखते हैं। फिर 3 का क्या लिखते हैं, 3 का लिखते हैं ट्राई लिखते हैं। 4 का क्या लिखते हैं, क्वाड लिखते हैं, QUAD लिखते हैं। फिर 5 का क्या लिखते हैं, 5 का पेंट लिखते हैं, PENT लिखते हैं। फिर उसके बाद आपका 7 का क्या लिखते हैं, सेप्ट लिखते हैं। फिर 8 का क्या लिखते हैं, 8 का आपका OCT आक्ट लिखते हैं। फिर 9 की बात करेंगे तो ENN इन लिखते हैं। अब आपका यहीं एक मैं एग्जांपल करा दे रहा हूँ। 108 का क्या लिखेंगे, 108 का अगर आपको IPSC लिखना है तो 108 का आप क्या लिखेंगे, 108 का देखिए 1 का मैंने बताया था अन लिख देंगे, 0 का क्या बताया था नील लिख देंगे, और 8 का क्या बताया था आक्ट लिख देंगे। तो अन नील OCTIUM आक्टियम ये हो जाएगा, अननील आक्टियम 108 का आपका वो हो जाएगा IPSC। उसी इसी के हिसाब से 102 का भी आप लिख सकते हैं। 1 का क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे। 0 का क्या लिखेंगे, NIL लिखेंगे, नील लिखेंगे। 2 का क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, बाई करके UM कर देंगे, अन नील बाईएम 102 का हो जाएगा। इसी प्रकार आप 112 का लिख लेंगे, 118 का लिख लेंगे, इस हिसाब से लिख लेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए 25 का व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EMN+2। EMN+2 का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो मैंने बताया था कि मैग्नीज का आपका कितना होता है 3D5 4S2, यहाँ पे +2 है, ये 2 आप निकाल दीजिए और 3D5 सिर्फ रखिए, 3D5 4S0 रख दीजिए। तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 25 का आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 3D5 नियान नहीं होगा, नियान ये गलत हो जाएगा ना, नियान तो आपका 10 होता है ना, तो 10 के ऊपर जाएगा, आर्गन ही जाएगा। क्यों आर्गन जाएगा, क्योंकि आपका आर्गन के बाद ही आता है, आर्गन के बाद आपका क्या आता है, आर्गन के बाद ही आता है मैग्नीज। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोस्ट कॉमन इन। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें सबसे अधिक देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आयरन में आपका मोस्ट ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट फार्मूला ऑफ कैलोमल। कैलोमल का आपको करेक्ट फार्मूला बताना है। तो 27 का कौन सा ऑप्शन, Hg2Cl2 फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू विट्रॉल को आपको फार्मूला बताना है। तो 28 का कौन सा ऑप्शन, ये देख लीजिए CuSO4 5 वाटर, आपका ये ब्लू विट्रॉल का फार्मूला हो जाएगा। द फार्मूला ऑफ क्रोसिव सब्लिमेट, क्रोसिव सब्लिमेट का आपको फार्मूला बताना है। तो ये HgCl2 क्रोसिव सब्लिमेट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट ग्रीन कलर टू द ग्लास। ग्लास को ग्रीन कलर जो प्रोवाइड करता है, इम्पार्ट होता है, कौन सा होता है। तो ये देखिए इसमें आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा Cr2O3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी नेशनल रिएजेंट कंटेंस। नेशनल रिएजेंट में क्या होता है, तो ये आप बताइए। नेशनल रिएजेंट में आपका HgI4 2 नेगेटिव, तो ये ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्रिस्टल ऑफ व्हिच पेयर इज आइसोमार्फस। आइसोमार्फस मीन समान होते हैं। तो 45 का ऑप्शन नंबर देखिए, ZnSO4 या फिर MgSO4। ये -2 +2, यहाँ पे +2, यहाँ पे +2, मैग्नीशियम जब ऑक्सीडेशन निकालेंगे तो ये आपका ये ZnSO4 MgSO4 ये दोनों आइसोमार्फस हैं। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर नाइट्रेट इज मेनली यूज। सिल्वर नाइट्रेट को यूज किस में किया जाता है, तो 49 का ऑप्शन नंबर इन फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट को फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड इज येलो इन कलर। कौन सा सल्फाइड है जो येलो कलर देता है, तो ये देखिए CDS, ये देखिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। आयरन का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने अभी जस्ट बताया था +3, तो ऑप्शन नंबर सेकंड में +3 दिया भी गया है। जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय ऑफ। अब ये देखिए भाई, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि जर्मन सिल्वर में कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। तो जर्मन सिल्वर का मैंने बताया था कुजननी, आप याद कर सकते हैं,
कुजनी, मैंने काफ़ी बार बताया ना। कु से कापर हो गया, जन से जिंक हो गया, नी से निकिल हो गया। तो ये देखिए कापर जिंक निकिल कुजन्नी। जो जर्मन सिल्वर में कापर होता है, जिंक होता है, निकिल होता है। तो ये आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगा देंगे। नेक्स्ट यही हाँ एक चीज़ और, यही जर्मन सिल्वर के बजाय एक बार और चीज़ ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि गन मेटल, एक होता है GUN, गन मेटल में कौन कौन से मेटल आते हैं। तो गन मेटल में मैंने बताया था, गन मेटल में कौन कौन से होते हैं। गन मेटल में मैंने बताया था सन को जान गया, सन ऐसे बताया था, सन को जान गया मैंने बताया था, सन को जान गया। सन मीन्स क्या हो जाएगा, SN, सन मीन्स SN, टिन हो जाएगा। फिर उसके बाद सन को कापर भी है, टिन और कापर, और सन को जान, जान मीन्स जिंक, गया मीन्स गन। तो ये देखिए सन मीन्स टिन हो जाएगा, को मीन्स कापर हो जाएगा, जान मीन्स जिंक हो जाएगा, और गया मीन्स गन हो जाएगा। तो गन मेटल में टिन आता है, कापर आता है और जिंक आता है। तो ये काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए दोनों मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो कार्बन का परसेंटेज है सबसे कम होता है राट आयरन में। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए गैल्वेनाइजेशन इज द, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का डिपोजिशन होता है आयरन के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए बेसमर कन्वर्टर इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, बेसमर कन्वर्टर जो यूज किया जाता है किसके मैन्युफैक्चर में। तो 65 का कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टील लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ डबल साल्ट, डबल साल्ट का आपको एग्जाम्पल बताना है। तो 66 का 4 पोटास एलम जो होता है डबल साल्ट का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन सा मेटल है जो बेस्ट कंडक्टर है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है, आयरन, कापर, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो 68 का आप थर्ड ऑप्शन लगाएंगे सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, गन मेटल इज एन एलॉय ऑफ, देखिए गन मेटल में कौन कौन से मेटल होते हैं, टीन होता है, आपका कापर होता है और जिंक होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड एग्जाम्पल करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच मेटल इज प्रेजेंट इन ब्रास, ब्रॉन्ज एंड जर्मन सिल्वर, ब्रास में हो गया, ब्रॉन्ज में हो गया और जर्मन में हो गया, कौन सा मेटल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ये आपको बताना है। तो 71 का थर्ड ऑप्शन देखिए, इसमें कापर जो होता है ब्रास में भी होता है, ब्रॉन्ज और जर्मन तीनों में पाया जाता है। तो कापर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन यूज किया जाता है। तो ये AgBr, सिल्वर ब्रोमीन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट प्रिपेयर्ड बाय, सिल्वर नाइट्रेट जो बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो 78 का ऑप्शन नंबर थर्ड, द एक्शन ऑफ हॉट डाइल्यूट HNO3 ऑन सिल्वर। नेक्स्ट देखिए, फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्लेट्स हैव एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ, किसका इंग्रेडिएंट होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकास रेजेंट क्या होता है। तो ल्यूकास रेजेंट 82 का आप बताइए कि 82 का ऑप्शन नंबर एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेशन, देख लीजिए कंसंट्रेशन HCl प्रेजेंट होता है, ZnCl2 प्लस कंसंट्रेशन HCl, इसको बोलते हैं ल्यूकास रेजेंट, इंपॉर्टेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कौन सा इसमें क्या है, वो कौन सा एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्ट कर जाए, उसी को तो बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो रिएक्ट करे एसिड और बेस के साथ दोनों। तो इसमें कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो जिंक जो होता है ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ब्लिस्टर कॉपर इज, ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है, इसमें 1% इम्प्योर होता है कॉपर का। तो फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन जो कह रहा इन द इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सम गोल्ड, ये देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोलिटिक प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर सम गोल्ड। क्वेश्चन 101 देखिए, हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में होता है। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्लू विट्रॉल किसको बोलते हैं, CuSO4 5 वाटर।
व्हिच इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? Ag2O। इसमें जो है नेशनल रेजेंट किसको बोलते हैं? तो नेशनल रेजल्ट देख लीजिए K2HgI4+KOH, ये पूरा होता है नेशनल रेजेंट, इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। करेक्ट फार्मूला ऑफ पोटेशियम फेरिक साइनाइड, करेक्ट फार्मूला बताना है पोटेशियम फेरिक साइनाइड। तो 149 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे? 149 का करेक्ट ऑप्शन सेकंड K3FeCN6 आपका करेक्ट हो जाएगा। CN का होल 6 है, यहाँ पे देख लीजिए, नहीं तो आप फोर्थ ऑप्शन लगा देंगे। K3FeCN यहाँ पे 4 है, यहाँ पे होल 6 है, तो होल 6 वाला ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोन्ड प्रोसेस इज यूज्ड, मोन्ड प्रोसेस में क्या यूज होता है? तो 150 का आप बताइए, आपका निकिल यूज किया जाता है मोन्ड प्रोसेस में। ये देखिए स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील जो होता है एक एलॉय होता है, किसका एलॉय होता है ये बताना है। तो ये एलॉय होता है निकिल एंड क्रोमियम का होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट लगाएंगे। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ, ब्रास जो होता है ये किसका एलॉय होता है? जिंक और कॉपर का। नेक्स्ट देखिए मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन +3, मैंने बताया ही है। ये देखिए एनिलीन, एनिलीन क्या है? एनिलीन इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। 155 का सेकंड ऑप्शन, एनिलीन में पहले हीट किया जाएगा फिर ठंड किया जाता है। हीटिंग स्टील टू ब्रीथ रेडनेस एंड देन कूलिंग स्लोली, हीट पहले किया जाएगा फिर उसको कूल किया जाएगा, उसी को तो एनिलिंग प्रोसेस बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ, जो सोल्डर होता है वो किसका एलॉय होता है? तो 156 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 156 का ऑप्शन 30% लेड होता है और 70% टिन होता है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप करेक्ट लगाएंगे। व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इन चारों में से मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? तो 168 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आयरन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। ऑल द मेटल, सभी मेटल ऑफ आयरन फैमिली हैव स्ट्रांग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कॉमनली रिफर्ड टू, तो 169 का थर्ड ऑप्शन देखिए फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं। नेक्स्ट देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज कलर्ड, अब देखिए कौन से इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाएंगे वो कलर्ड शो करेंगे, तो 171 का कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सेकंड ऑप्शन कॉपर, आपका कॉपर 2+। कॉपर का देखिए, कॉपर का आप जब करेंगे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैंने बताया था 3D10 हो जाता है और 4S1 हो जाता है, एक्सेप्शन है। अब इस यहाँ पे +2 है ना, एक यहाँ से निकल जाएगा और एक यहाँ से, तो यहाँ 9 बचेगा। अब इसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा, तो सेकंड ऑप्शन इसीलिए तो करेक्ट हो जाएगा। दी मेटल प्रेजेंट इन B12, B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? कोबाल्ट, काफ़ी बार है ये। साइक्लोकोबालामाइन है जो, ये देखिए बरडिग्रिस क्या है? तो बरडिग्रिस जो है 179 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 179 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेसिक कॉपर एसीटेट को क्या कहते हैं? बरडिग्रिस। तो देखिए दी नेशनल रेजेंट कंटेन में Hgi4 2 नेगेटिव, क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, ये देखिए आपका विट्रॉल गिवन दिया गया है, तो इसमें 187 का कौन सा ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे? 187 में FeSO4 7 वाटर गिवन विट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा इसमें ऑप्शन 189 में जो है जो कि एकदम सही है, तो 189 में जो ऑप्शन आपका करेक्ट है, गन मेटल में कॉपर होता है, जिंक होता है और टिन होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें कॉपर आ गया इसीलिए ये गलत हो गया जर्मन सिल्वर में। नेक्स्ट देख लीजिए मैकार्थर प्रोसेस, मैकार्थर प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है? तो मैकार्थर जो प्रोसेस है उसमें इसमें मैकार्थर प्रोसेस में मरकरी यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। और 192 देख लीजिए, इसमें आपका प्योरेस्ट फार्म ऑफ आयरन, आयरन का प्योरेस्ट फार्म कौन है? तो राट आयरन है, तो राट आयरन ऑप्शन नंबर 192 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाईएस्ट +7 ऑक्सीडेशन स्टेट किस में देखने को मिलेगा? तो 193 का ऑप्शन नंबर फोर्थ मैग्नीज में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ AgCl, सिल्वर क्लोराइड के साथ कौन रिएक्ट नहीं करता? NaNO3। ल्यूकास रिएजेंट आपको पता ही हो गया है, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेशन HCl। इम्प्योरिटी ऑफ लेड इन सिल्वर आर रिमूव्ड बाई, जो इम्प्योरिटी लेड की इम्प्योरिटी होती
होती है सिल्वर में, उसको रिमूव कैसे करते हैं, पार्क्स प्रोसेस के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। भाई इतना क्वेश्चन मैं इतना करा दिया, ये इतने वीडियो कराने के लिए लगभग 4 घंटे मुझे लगे हैं। तो चलिए पढ़ के करा दिए, काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, तो आप अब अच्छे से पेपर दीजिए जाके और इन्जॉय करिए। सभी क्वेश्चन मैंने कलेक्ट एकदम, कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है, तो सभी क्वेश्चन आप लोग को करा ही दिए। फिजिक्स इसमें नहीं कराया क्योंकि फिजिक्स सफिशिएंट वीडियो में कराया ही हूँ, बहुत वीडियो कराया हूँ। तो 40 क्वेश्चन फिजिक्स से आएंगे, इतना करा दिया, 20-25 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और केमिस्ट्री हो गया आपका, बायोलॉजी हो गया, फिर उसके बाद नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, जीके का 2-4 क्वेश्चन छोड़ दो और सभी क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। तो आप टारगेट 140 प्लस के ही मान के चलिए, 140 प्लस क्वेश्चन सही करने हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना, प्राइवेट से हमसे नहीं मतलब है। प्राइवेट जिसको चाहिए वो अपना लेगा, लेकिन मुझे तो गवर्नमेंट ही चाहिए, आपको भी चाहिए ही होगा ना। तो 140 प्लस ही करने हैं भाई, इससे कम नहीं काम चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो अब देखिए, वीडियो नहीं, मेरा भी 6 तारीख से इंटरनल एग्ज़ाम है, 6 तारीख से। तो अब देखिए कब मिलते हैं आपसे। 6 मेरा एक पेपर 6 तारीख को है, एक 6, 7, एक 8 को है, एक 9 को है, फिर 9 को हम फ्री हो जाएंगे, 9 तारीख को इसी मंथ में। तो चलिए भाई आप लोग पढ़ाई करते रहें और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, सिलेक्शन लीजिए ज़रूर। और सिलेक्शन के बाद यार ये देखिए, काफ़ी लोग सिलेक्शन हो जाता ना, फिर भूल जाते हैं CT नीट चैनल को। 2-3 लड़के ऐसे मिले थे 2021 में, 22 में। लेकिन आप अगर कुछ हेल्प लिए हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो भूलना नहीं है, शेयर करना है इन्फॉर्मेशन, ताकि आपके जूनियर जो हैं उनको इन्फॉर्मेशन पास किया जाए। और अच्छे से सब चीज़ें पेपर दे के आएंगे, शाम को ही पेपर आप नोट कर लेंगे, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन भूल जाएंगे। फिर क्वेश्चन नोट करके मुझे बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से आप प्लेन पेपर पे या फिर कोई भी पेपर पे आप नोट ज़रूर कर लेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड जितना याद रहेगा उतना नोट ज़रूर कर लेंगे और व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। सभी लोग हेल्प लिए हैं तो आप भी हेल्प करने की कोशिश करिए, सिर्फ एक ही तरफ से काम नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, जो भी रहेगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को, स्टूडेंट को।